नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। श्याम रजक ने जदयू से इस्तीफे देने का ऐलान किया तो उसके बाद पार्टी में हलचल मच गई। हालांकि इस्तीफा दिया नहीं गया था, ये कहा गया था कि आने वाले कुछ घंटों में वो इस्तीफा देंगे। दिन भर इसी पर सियासी बयानबाजी चलती रही। इन तमाम चीज़ों के बीच में बड़ी खबर ये बिहार से आ रही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने श्याम रजक को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बताएं कि श्याम रजक के बारे में चर्चा इस बात की थी कि उनकी बातचीत आरजेडी से हो चुकी थी और वो अब आरजेडी के दामन थामने वाले थे। ऐसे में जदयू के तमाम पदों के साथ साथ वो मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देने वाले थे। आपको बताएं कि बिहार सरकार में फिलहाल श्याम रजक जो हैं वो उद्योग मंत्री के पद पर जो हैं वो बने हुए हैं। और जिस तरीके से सुबह से अचानक से खबर आई, क्योंकि ये पूरा सियासी ड्रामा करीब 2 महीने के वक्त से चल रहा है, 2 महीने से यही खबरें सामने आ रही थी कि जो श्याम रजक हैं वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, उनकी पार्टी में चलती नहीं है, लिहाजा वह पार्टी छोड़ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हुई और इन तमाम चीज़ों के बीच में आज श्याम रजक जो है उन्होंने इस बात की पुष्टि खुद फोनिक कन्वर्सेशन में करी कि वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, यानी कि इस्तीफा देने वाले हैं पार्टी से और तमाम पदों से इस्तीफा देंगे, चाहे वो मंत्री का पद हो, पार्टी के विधायक हैं उससे हो या फिर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता की बात हो। इसके लिए उन्होंने अगले कुछ घंटों की बात कही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि वो सोमवार या मंगलवार को इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन अब इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि पार्टी ने ही कार्रवाई करते हुए एक कदम आगे बढ़कर के श्याम रजक को ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आज की बात करें तो आज आरजेडी की तरफ से भी जो है 3 जो विधायक हैं उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। इसको लेकर के बजाबती आरजेडी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलोक मेहता ने इस बात का ऐलान किया कि क्योंकि ये तीनों विधायक नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनका गुणगान गाते हैं, लिहाजा उनका आचरण, उनका व्यवहार पार्टी हित के लिए सही नहीं है, लिहाजा 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब श्याम रजक ने जिन्होंने सुबह से इस पूरे सियासी बवाल की शुरुआत करी, जिस तरीके से अनाउंसमेंट एक तरीके से किया कि वो अलग होना चाहते हैं नीतीश कुमार से, तो इन तमाम चीज़ों के बीच में अब पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए श्याम रजक को ही जो है वो अब पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसे में देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मैसेज ये देने की कोशिश हो रही है कि अगर अब खबर ये है कि अगर कोई पार्टी का कोई नेता अगर सामने जो विरोधी खेमा है उसमें जाता है तो अगर उसकी चर्चा भी हो रही है और अगर चर्चा पर की पुष्टि है अंदर खाने से, तो उन्हें बाहर कर दीजिए, ताकि ये कहने के लिए हो कि आपने तो पार्टी से उन्हें पहले ही निकाल दिया था। यही कहानी आज आरजेडी ने भी करने की कोशिश की और कुछ इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है उसने श्याम रजक को जो है वो बाहर का रास्ता दिखा दिया है, पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। आपको बताएं कि श्याम रजक वर्तमान में पटना के फुलवारी शरीफ से, जो कि आरक्षित सीट है, वहां से विधायक हैं। 2009 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुए, तब जब उनकी अनबन आरजेडी में रामकृपाल यादव से हुई, रामकृपाल यादव वर्सेस श्याम रजक की इस लड़ाई के बाद श्याम रजक नीतीश कुमार के खेमे में आ गए। उसके बाद लगातार नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर रहे। सिर्फ जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी तब श्याम रजक को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई, क्योंकि जो जानकारी है कि उस वक्त लालू यादव और तेजस्वी यादव ने श्याम रजक के नाम पर वीटो लगा दिया था। उन तमाम चीज़ों के बाद आगे कहानी बढ़ती है। उसके बाद जब नीतीश कुमार दोबारा से महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए के साथ सरकार बनाते हैं, तो पिछले साल जो है श्याम रजक को दोबारा से एक बड़ा जो है विभाग दिया जाता है, उद्योग मंत्री बनाए जाते हैं। इससे मैसेज देने की कोशिश ये हुई कि श्याम रजक का कद अभी भी पार्टी में बना हुआ है, लेकिन पिछले 2 महीनों में तमाम जो चीज़ें हुई उसके बाद अब जो है श्याम रजक ने ऐलान किया कि वो पार्टी से अलग होंगे। उनकी राहें जो हैं अब आरजेडी की तरफ से दोबारा लौटती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।